अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कास अकरम और आज एक स्पेनिश लैंग्वेज कोर्स की बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेके आप लोगों के साथ हाज़िर हुआ हूं। आज की क्लास में हम देखेंगे ज़माना हाल में जो बाकायदा फ़ाल हैं उनका इस्तेमाल। बाकायदा फ़ाल मतलब हमारे जो वर्बोस हैं रेगुलारेस, उनका इस्तेमाल। प्रेजेंटे दे वर्बोस रेगुलारेस। अगर आप स्पेनिश के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा स्पेनिश में सारे वर्ब्स हैं वो या तो ए आर पे ख़त्म होते हैं या आई आर पे ख़त्म होते हैं या ई आर पे ख़त्म होते हैं। लेकिन इसके बाद भी इनकी एक तकसीम होती है जिसको कहते हैं वर्बोस रेगुलारेस, जो कि हमेशा एक ही तरह से उनकी कंजुगाción होती है, और वर्बोस इर्रेगुलारेस जो कि चेंज उनका कोई कायदा नहीं होता, वो मतलब बेकायदा फ़ाल होते हैं जो कि एक बंदे से दूसरे बंदे तक, मतलब माजी में और कुछ का कायदा है, प्रेजेंट में और है और फ्यूचर में और है। आज की वीडियो में हम सिर्फ़ और सिर्फ जो बाकायदा फ़ाल हैं मतलब वर्बोस रेगुलारेस, चाहे वो ए आर पे ख़त्म होते हों, चाहे वो ई आर पे ख़त्म होते हों, चाहे वो आई आर पे ख़त्म होते हों, उनका इस्तेमाल प्रेजेंट मतलब ज़माना हाल में देखेंगे। तो अभी वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं आपको कुछ ऐसे रेगुलर वर्ब्स जो कि ए आर, आई आर और ई आर पे ख़त्म होते हैं वो दिखाता हूँ। आप वीडियो पॉज करके बेशक उनको कॉपी कर लें। इसका मकसद ये होगा कि आज की वीडियो देखने तक आपको सिर्फ ये सब नहीं, बहुत लंबी लिस्ट है रेगुलर वर्ब्स की, जो कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उनका एक लिंक छोड़ दूंगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट ये हैं इसलिए मैंने इनकी साथ में उर्दू ट्रांसलेशन भी लिख दी है। ये आप देख सकते हैं आज की वीडियो में प्रेजेंट में ये जो जुमले बनाने हैं या ज़माना हाल का इस्तेमाल जानने के बाद आपको ये सारे वर्ब्स हैं, इनके साथ ज़माना हाल में जुमले बनाने में उम्मीद करता हूँ कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। ये बहुत कम है, इसके अलावा बहुत लंबी लिस्ट है जो कि आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जिस पे जाके आप सारे रेगुलर वर्ब्स जो है ना वो देख सकते हैं, जिनकी बिल्कुल यही कायदा होगा जो कि आज हम देखने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि ज़माना हाल का इस्तेमाल हम कब करते हैं और ये जो 3 फॉर्म्स के वर्ब्स हैं ए आर, ई आर और आई आर वाले बाकायदा मतलब रेगुलारेस, इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि समझने के लिए, ताकि आपको आइंदा जो वीडियोस हैं उनमें भी दोबारा रिपीट मुझे करने की ज़रूरत ना पड़े। टर्मिनाशन कहते हैं जिस पे ये वर्ब ख़त्म होता है, जो कि मैंने आपको बताया ए आर, ई आर और आई आर। ये बात हमें पहले क्लियर थी। इन्फिनिटिव होती है वर्ब की असल हालत, जो कि है मुकम्मल वर्ब जैसे लिखा जाता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ पिंतार, कोम्प्रार, बेंदेर, बेबेर, फिर रेसिवीर, जो भी होगा मुकम्मल जैसा वो वर्ब है मुकम्मल लिखें उसको कहते हैं इसकी फॉर्म इन्फिनिटिव। आगे आ जाता है राइस, मतलब उस वर्ब की जड़। किसी भी वर्ब की जड़ वो होती है जो कि उसके असल हालत से ए आर हटाने से जो रह जाता है उसको कहते हैं उस वर्ब की जड़। और जो बाकायदा मतलब रेगुलर वर्ब्स हैं उनकी खसूसियत यही है कि उनकी जड़ कभी भी चेंज नहीं होती, चाहे हम हाल में फ़िक्र बना रहे हैं, माजी में या फ्यूचर में, मेरे लिए, तुम्हारे लिए, उसके लिए, जिसके लिए भी होगा उसकी जड़ चेंज नहीं होगी। तो यहाँ से हमारा जो वर्ब है पिंतार, इसकी जड़ क्या हुई? पिंत। तो ये किसी भी फॉर्म में चेंज नहीं होगी, यही है इसकी वजह कि ये रेगुलर वर्ब है। बेबेर की बेब और रेसिबीर की रेसिब। इसी तरह जो मैंने आपको पहले लिस्ट दिखाई है उसमें कोई भी वर्ब आप ले आएँ, यहाँ पे उसकी जड़ हम लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसका कंजुगार कर देगा। अब उसके बाद आ जाती है फॉर्म खेरुंदियो। खेरुंदियो होता है, समझ लें प्रेजेंट कंटिन्यू के लिए जो फॉर्म इस्तेमाल होती है उसको कहते हैं खेरुंदियो, जो इस वक्त हो रहा है। ये ज़माना हाल का नहीं, ये प्रेजेंट कंटिन्यू का है। तो पिंतार का क्या हो गया, हमने यहाँ पे अगर जड़ लगाई तो पिंतांदो, पिंत तांदो, बेब बियंदो, रेसिब बियंदो। ठीक हो गया। ये आपको असल एग्जाम्पल के साथ सही समझ आएगी, लेकिन मैं पहले आपको ये सब कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, बाद में हम एग्जाम्पल ऊपर लिखेंगे और आप देखेंगे कि सेम ही कायदा है। पार्टिसिपियो होता है जो हो चुका है। पिंतार का पिंतार होता है पेंटिंग करना, पिंता दो पेंटिंग हो चुकी। बेबेर पीना, बेबी दो हमने पी लिया। रेसिबीर रेसिबी दो रिसीव कर लिया, जो कुछ हो चुका है। ठीक हो गया। और ये हैं हमारे प्रोनोम्ब्रेस। यो मतलब मैं, इंग्लिश में आई, तू, तुम, यू, एल,
वो ही, ella वो लड़की शी, nosotros हम सब we, vosotros तुम सब you, ellos वो सब they। तो ये हमारे प्रोनोम्ब्रेस हो गए। और अब हमने देखना है कि ये जो वर्ब्स हैं प्रेजेंट में कैसे कंजुगेट होते हैं हर एक के लिए। तो इसके 3 कायदे हैं, 3 ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं, ए आर, ई आर और आई आर, और 3 ही कायदे हैं और बहुत ही मिलते जुलते हैं। यो के लिए आप देख सकते हैं सारे के सारे हमने ओ लगाना है। ये जो इसकी जड़ है उसके साथ यहाँ पे जड़ आएगी, जहाँ पे सिफर है, जिधर भी आपको सिफर नज़र आए वो समझ लें जड़ है उस वर्ब की। तो उस जड़ के साथ हमने ओ लगाना है, चाहे वो ए आर पे ख़त्म हो, चाहे वो ई आर पे ख़त्म हो, चाहे वो आई आर पे ख़त्म हो। तू के लिए जो ए आर पे ख़त्म होते हैं उनके साथ हमने ए एस लगाना है, ए आर हिटा के ए एस लगाना है। ई आर वालों पे ई एस लगाना है और आई आर वालों पे भी ई एस ही लगाना है। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस ए आर वाले में है, बाकी दोनों ई एस सेम है। और जो तीसरा बंदा होता है एल, ए या शी या ही, उसके लिए जो ए आर वाले हैं हमने जड़ के साथ ए लगाना है, सिर्फ जड़ के साथ हमने ई लगाना है और जड़ के साथ हमने ई लगा। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा जिससे आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नोसोत्रोस के लिए जो कि ए आर पे ख़त्म होते हैं उसका हमने आमोस कहना है। इसकी जड़ मिसाल के तौर पे पिंतार की क्या हुई, पिंत, पिंतामोस। बेबेर, बेबेमोस। रेसिबीर, रेसिबिमोस। ठीक हो गया। जड़ के साथ हमने ये तीनों ऐसे हैं जो कि डिफरेंट हैं। नोसोत्रोस के लिए आमोस हमने लगाना है जो कि ए आर वाले हैं, ई आर वालों पे एमोस और आई आर वालों पे ईमोस। ये भी आसान है क्योंकि हमें पता है जो कि ए आर पे ख़त्म होते हैं उसका आमोस होगा, ई आर वाले एमोस होगा और आई आर वाले ईमोस होगा। मतलब यहाँ पे आई, यहाँ पे ई और यहाँ पे ए, आ ए ई। और जो वोसोत्रोस होगा वो भी ए, ई और आई, ये आप सेम ही देख सकते हैं। जड़ जो कि पिंतार की पिंत है, पिंताइस। बेबेर की बेब है, बेबी, बेबेइस। रेसिबीर की रेसिब है, रेसिबिस। और जो एयोस होते हैं वो सब उसके लिए हमने जड़ के साथ ए एन लगाना है, ई एन लगाना है और ई एन लगाना है। ये सेम ही है। ये 3 कायदे हैं, इनके साथ आप बहुत लंबी लिस्ट है रेगुलर वर्ब्स की जो कि आप सीख सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल्स के साथ। सबसे पहले हमने जो वर्ब्स लिखे हुए हैं इनका करते हैं। राइस है, पिंतार की क्या राइस हुई, राइस वो होती है जिससे हम ए आर या ई आर या आई आर हटा दें, जो रह जाता है उसको कहते हैं राइस, मतलब जड़। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पिंतार की क्या है, पिंत। ए आर जो है उसको हम निकाल देते हैं। तो आप देखें ये यो पिंतो, tú pintas, él pinta, nosotros pintamos, vosotros pintáis, ellos pintan। ठीक होगा। ये सारी जड़ है, आप देख सकते हैं हमने सिर्फ ए आर हटाया है और ये सारी जड़ हमने लिख ली है। अब हमने यो के लिए ओ लगा देना है, तू के लिए ए एस लगा देना है, एल के लिए आ लगा देना है, आमोस, आइस और आन। मैं रंग करता हूँ या पेंटिंग करता हूँ, तुम करते हो, हम सब करते हैं, तुम सब करते हो और वो सब करते हैं। और ज़माना हाल की खसूसियत यही है या इसका करैक्टरिस्टिक यही है कि ये ऐसी चीज़ है जो कि ना फ्यूचर में होगी, ना पास्ट में हुई है और ना अभी हो रही है। ये वो चीज़ें हैं जो कि आम तौर पे की जाती हैं। यो पिंतो, मैं पेंटिंग करता हूँ, ये नहीं कि मैंने की थी या करूँगा या कर रहा हूँ। तुम करते हो, वो करता है, हम सब करते हैं, तुम सब करते, ये आम तौर पे जो होती है चीज़। बेबेर, पीना, इसकी जड़ कौन सी हुई, बी ई बी। हमने ई आर जो है वो हटा देना है। और अब आप देख सकते हैं खैरुंदियो, मतलब पी रहा हूँ, बेबियंदो। ठीक हो गया। उसके बाद ये कायदा आप देख सकें दोनों का, अभी तक जो हमने देखे हैं हमने ओ ही लगाया, यो बेबो, यो पिंतो, यो बेबो। और रेसिबीर का हम रेसिब लिखेंगे, ये इसकी जड़ है। ओके करेंगे और आप देख सकते हैं तीनों का, चाहे ए आर वाले हों, चाहे ई आर वाले हों या आई आर वाले हों, अगर ये लिस्ट रेगुलर वर्ब्स में से एक वर्ब है तो इसका ये है यो पिंतो, तू बेब, यो बेबो या यो रेसिबो। तू पिंतास ये ए आर वाला है, तू बेबेस ई आर वाला, तू रेसिबेस आई आर वाला। पिंता वो पेंटिंग करता है, रंग करता है, बेबे पीता है, रेसिबे
रिसीव करता है या मौसूल करता है। pintamos, bebemos, recibimos। pintáis, bebéis o recibís। pintan, beben या reciben। तो ये है, कोई भी हम यहाँ पे अगर वर्ब्स चेंज करते हैं, पिंतार की जगह पे हम comprar लिखते हैं, comprar, तो comprar की जड़ क्या हुई, COMPR। AR जो एंड वाला वो हम डिलीट कर देते हैं। तो आप देखेंगे सेम वही कायदा है, yo compro, tú compras, él compra, nosotros compramos, vosotros compráis, ellos compran। yo compro todos los días या yo compro pan todos los días। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हमेशा होती है, ना मैं अभी कर रहा हूँ, ना मैंने किया था, ना मैं करूँगा, मैं ख़रीदता हूँ। ठीक है, इसलिए ये प्रेजेंट फॉर्म है ज़माना हाल में। मैं ख़रीदता हूँ हर रोज़ पान, मतलब ब्रेड, मैं ब्रेड हर रोज़ ख़रीदता हूँ। yo compro pan todos los días। ellos compran del supermercado ellos compran del supermercado cercano। वो नज़दीक वाली मार्केट से ख़रीदते हैं। तो आप देख सकते हैं, ना वो अभी ख़रीद रहे हैं, ना वो ख़रीदेंगे, ना उन्होंने ख़रीदा है। ये है जो कि आम तौर पे करते हैं, और यही है प्रेजेंट सिंपल का या ज़माने हाल का इस्तेमाल जो कि आम तौर पे किया जाता है। बेबेर का यो बेबो, तो अब हम इसको चेंज करते हैं, इसकी जगह पे जो मैंने आपको लिस्ट दिखाई है उसी में से हम लिखते हैं अप्रेंदेर। अप्रेंदेर होता है सीखना, ये इसकी असल हालत है। इसकी जड़ कौन सी हुई, ER हम हटा देंगे तो क्या रह गया, अप्रेंद। तो आप देख सकेंगे कोई भी चीज़ यहाँ से चेंज नहीं होगी, सिर्फ ये जड़ चेंज होगी और हमारे जो इसकी फॉर्म है वो आ जाएगी। आप देख सकते हैं, yo aprendo, tú aprendes, él aprende, nosotros aprendemos, vosotros aprendéis, ellos aprenden। ये आप देख सकते हैं, ये हमने चेंज बिल्कुल नहीं किया, वही कायदा है। यो के लिए O, ES, E, एमोस, एस, मैं जो है ना वो अप्रेंदेर होता है सीखना, मैं सीखता हूँ स्पेनिश मिसाल के तौर पे। yo aprendo español। yo tú aprendes, él aprende, nosotros aprendemos, vosotros aprendéis, ellos aprenden। इसी तरह IR पे ख़त्म होने वाला उसी लिस्ट में से हम अभी लिख देते हैं यहाँ पे asistir। asistir होता है किसी भी जगह पे पहुँचना या उसमें हाजिर होना। ठीक है, तो इसकी जड़ कौन सी हुई, IR हटाने से क्या रह जाता है, asisto। IR हटा दिया तो आप देखेंगे yo asisto, tú asistes, él asiste, nosotros asistimos, vosotros asistís, ellos asisten। जुमला हम इसके साथ बनाएंगे, yo asisto, मतलब यहाँ पे मैंने yo ने लिखा, yo asisto a todas las clases de español। मैं स्पेनिश की सारी क्लासेस में असिस्tir होता हूँ या वहाँ पे होता हूँ। ठीक हो गया, प्रेजेंट वहाँ पे होता हूँ। तो ये क्या है, ये मैं अभी हूँ नहीं, मैं था नहीं, मैं हूँगा नहीं, ये मैं आम तौर पे करता हूँ। और यही है हमारी जो प्रेजेंट ज़माने हाल की फॉर्म, वो इसी तरह से इस्तेमाल होती है जो कि हम आम तौर पे करते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा आज का सबक। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। जो लिस्ट मैंने आपको रेगुलर वर्ब्स की बताई है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और इसके साथ साथ इस वीडियो के शुरू में आपने जो तकरीबन 20 से 25 वर्ब्स जो थे जो कि ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं और रेगुलर हैं, कुछ AR वाले, कुछ ER वाले और कुछ IR वाले, आप उनके साथ ये प्रैक्टिस कर सकते हैं अकेले बैठ के। ये कायदे लिख के, ये कायदे हैं AR वाले, ये ER वाले और ये IR वाले, और उसके बाद इनके साथ आप जुमले बनाएं। कोशिश करें जुमले बना के वो वीडियो के कमेंट्स में लिखें ताकि हम सब मिलकर एक दूसरे से सीखें, और अगर कोई गलती कर रहा है तो उसको करेक्ट करने की कोशिश करें। तो इसी के साथ आज की वीडियो का अख्तिताम होता है। उम्मीद करता हूं कि एक मरतबा फिर के आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगली वीडियो तक लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।